अलैहि वसल्लम फिल हदीस मुरू औलादकुम बिस्सलाह फइज़ा बलगू सबअ सिनीन सदक़ता या रसूल अल्लाह व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मुहतशम मुकर्रम अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान उलमाए ज़वील एहतराम शोराए इज़ाम सामिल निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्से पाक की तकरीब में तशरीफ लाए तमाम ज़ायरीन हज़रात, एक अल्लाह वाले के कुर्ब में आप और हम सब मिलकर बैठे हैं और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल का करम और एहसान है। आप और हम इस बज़म में तशरीफ लाए। हो सकता था यहाँ नहीं होते, किसी और काम में होते, किसी गुनाह में मुलव्विस होते। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें ये जिक्र करने का मौका इनायत किया। मोहतरम मुजाहिद भाई और सिराजुल अली साहब के तवस्सुल से आप सबसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। मिंबरे पाक पर तशरीफ फरमा नकीब अहले सुन्नत नकीब आदम हिंदुस्तान क़िबला हजरत मौलाना कफ़ील अंबर साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। अल्लाह इनके इक़बाल में मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। पेशरू सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम क़िबला एहसान शाकिर साहब ने बड़ा बेहतरीन पढ़ा। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अजीम जोड़ी शादाब व पैकर साहब वो तशरीफ रखते हैं। अल्लाह इस जोड़ी को सलामत रखे, नजर बद से महफूज रखे। दीगर अहबाब भी तशरीफ रखते हैं। अब आप सबसे गुजारिश ये है, जलसे का असल मकसद है दीन सीखना और सिखाना। बाकी तो आप जलसे को जिस वे पे ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। जलसा तफरी का नाम नहीं है, जलसा सिर्फ आमद का नाम नहीं है, जलसा सिर्फ दीदार का नाम नहीं है। वो चाहे शेर व शायरी के जरिए हो, चाहे नाते पाक के जरिए हो, चाहे तकरीर के जरिए हो, असल मकसद है जलसे में दीन सीखना और सिखाना। वो चाहे किसी भी लहजे में हो, नसर हो, नज़्म में हो, जैसे हो, असल मकसद है दीन सीखना सिखाना। वजह यह है आप लाखों रुपए का इंतजाम व इंतजाम करते हो, बेहतरीन लाइट, डेकोरेशन, कुर्ब जवार, दूर दराज से तशरीफ लाए लोग अल्लाह वाले के कुर्ब में आए, उससे पाक की महफिल में आए। भाई मुसलमान सिर्फ गोश्त या मछली खाने का नाम नहीं है। जब आपने कलमा पढ़ा है तो दीन तो सीखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? चंद मिनट कुछ मारूजात आपकी बारगाह में पेश करने हैं। बस आपसे गुजारिश ये है कि दिल के कानों से सुन के जाएं और जलसा इनकलाबी जलसा हो इंशाअल्लाह। कुछ ना कुछ पैगाम, भाई पैसे तुम दे रहे हो, सुभान अल्लाह हम कहलवा रहे हैं, आप कह रहे हो, हमारे लिए मंच लगाया है, सोफा डाला है, बेहतरीन रिस्पेक्ट दिए हो, सब कुछ दे के जाओगे या कुछ लेके भी जाओगे? या दे के जाओगे? लेके भी जाओगे ना? तो लेके क्या जाना है वो मुझे आपको बताना है बस इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह इनकलाबी जलसा है। जलसा अभी तक का बहुत अच्छा है और इंशाअल्लाहुल करीम बात का भी अच्छा होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह वाले के कुर्ब में है, अल्लाह वाले का फैदान बरस रहा है और हम सब लूट रहे हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब आप दुनिया में आए हैं तो दीन तो सीखना पड़ेगा जनाब। दीन सीखने सिखाने के 3 तरीके। नंबर 1, जो दीन की तबलीग होती है वो 3 तरीके से होती है। नंबर 1, तसनीफ। राइटर ने किताब लिखी, लोग उसकी किताब को पढ़कर दीन सीखते हैं, एक तरीका ये है। मगर साहब ये तरीका मुश्किल है, हर एक किताब लिख नहीं सकता। मुसन्निफ या राइटर बनना ये अल्लाह के फजल पर मुनहसिर है। दूसरा तरीका है दीन की तबलीग करने का, तदरीस, पढ़ाना, टीच। पढ़ा भी हर एक नहीं सकता। ये जरूरी नहीं है जिसने एमए मास्टर डिग्री कर ली हो वो 12th के बच्चों को पढ़ा दे। पढ़ाने वाले भी क्रीम की तरह होते हैं, मुश्किल से 10-15% लोग होते हैं जिनमें यह मलका होता है पढ़ा सके, बाकी पढ़ने के बाद भी नहीं पढ़ा पाते हैं। एक तरीका यह है तदरीस, पढ़ना पढ़ाना। अब पढ़ाना चाहे बुखारी शरीफ का हो या मदनी कायदे का हो, वो सब काबिल ताजीम है, काबिल एहतराम है, क्योंकि दीन की तबलीग कर रहा है। एक तरीका है दीन की तबलीग का, तकरीर, वादो नसीहत। अब आप इसमें जरा तकाबुल करिए भाई, किताब सब लिख नहीं सकते। जब आपने पढ़ा नहीं है तो किताब क्या लिखोगे? और न सब किताब पढ़ सकते हैं। तो ये तरीका दीन की तबलीग का बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक अपने चंद खास बंदों को चुन लेता है जिनसे ये खिदमत लेता है। एक तरीका है साहब तदरीस, पढ़ाना। ये भी सबके बस की बात नहीं है। अब मुझे बताइए, आप जब आप पढ़ ही नहीं सकते तो पढ़ा क्या सकते हो? हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में तो जरूर पढ़ता है। हमारा बच्चा 5,000 रुपए माहाना फीस दे के तो जरूर पढ़ता है। अगर 5-6 वर्ड इंग्लिश के याद हो जाएं, पोइम याद हो जाए, या अपने वालिदैन का अगर इंट्रोडक्शन तारुफ करवाने लगे तो बाप की बगलें फूलती हैं कि मेरे बच्चे से इंग्लिश बोलना है। हालांकि इंग्लिश एक जबान है। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश बोल सकता है उसे प्रोफेसर बना दिया जाएगा या उसे IAS IPS अधिकारी बना दिया जाएगा। अगर ऐसा हो तो साहब इंग्लिश बोलो और बड़े ओहदे पर फायद हो जाओ। ऐसा कहां है भाई? एक जबान है, लैंग्वेज है इंग्लिश। जैसे अरबिक है, उर्दू है, फारसी है, मलयालम है, आपकी उड़िया है, पंजाबी है, ये सब जबान है। अब दुनिया में जिस जबान की ज्यादा जरूरत, उसकी ज्यादा नीड होती है, उसकी ज्यादा पूछताछ होती है, वो चीज अलग है। अब मुझे बताइए, आप सबसे गुजारिश ये करता हूं, आप सब अपने बच्चों को मदरसा भी नहीं भेज पा रहे हैं। आपका बच्चा प्रोफेसर तो जरूर बना है, आपका बच्चा इंजीनियर भी बना है, आपका बच्चा डॉक्टर भी बना है, मगर जब निकाह पढ़ता है और हम निकाह पढ़ाते हैं तो पसीना छूटता है कलमा पढ़ते हुए। हकलापन आ जाता है जबान में कलमा पढ़ते हुए। प्रोफेसर साहब हैं, फुला साहब हैं, फुलफा साहब हैं, प्रॉपर्टी डीलर साहब हैं, बड़े अमीर हैं, शहजादे हैं। वो जैसे ही कलमा पढ़ने की बात आती है माथे पे पसीना। भाई क्यों? जबान में हकलापन है, हकलापन। मुझे बताइए, आप कई लाख रुपया जलसे में खर्च करते हो, मगर मेरा मुसलमान भाई इतना पढ़ तो गया है, तरक्की तो कर ली, मकान भी बना लिया, प्लॉट भी खरीद लिए, एयर कंडीशन बंगले भी हैं, गाड़ियां भी हैं, मगर निकाह नहीं पढ़ पा रहा है। जबान में हकलापन आ गया है। वो मुसलमान कैसा है जिसे अपना इब्तिदाई दीन का हिस्सा याद ना हो, बेसिक चीजें याद ना हो, जिसे दीन की ABCD याद ना हो, कैसा मुसलमान है? तो मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं, बिरयानी उड़ाने का नाम नहीं, मुसलमान सिर्फ कोरमा उड़ाने का नाम नहीं। जब मुसलमान बने हो तो दीन सीखना पड़ेगा। दीन कैसे सीखोगे? जानते हो जुम्मा क्यों कायम किया गया? मेरे जरा थोड़ी देर की ये तमहीदी जुमले सुन लीजिए और अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। भाई आपको अच्छा लगे ना लगे, बुलाओ मत बुलाओ, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, दीन की तबलीग करनी है। नहीं भी बुलाओगे तो घर बैठे कर लेंगे। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के दौर में। मगर आपको अच्छा लगाना मकसद नहीं है, आपकी जमीर को झंझोड़ना मकसद है, आपके दिलो दिमाग तक अपना पैगाम पहुंचाने का मकसद है। आपको अच्छा लगे ना लगे, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो जाए।
अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी कबूल हो जाए, समझ लो जलसा कामयाब है, जलसा कामयाब है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सब अपने बच्चों को मदरसा तक नहीं भेजते, मदरसा भेजोगे क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। सोचने की बात है भाई, आप मदरसा जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, और जुमे में जानते हो कब जाते हो? जुमा क्यों रखा गया? जुमा इसलिए कायम किया गया दीन में कि एक हफ्ते में एक दिन शहर के लोग एक मस्जिद में जमा हो जाएं और इमामे जुमा वो खुतबा दे, वो तकरीर करे जिसे कौम की जरूरत हो। कौम पिछड़ क्यों रही है? नशा क्यों है? दीन से दूरी क्यों है? सूदबाजी आम क्यों है? बेहयाई आम क्यों है? इस पर खुतबा दिया जाए, जो नौजवानों की जरूरत है, नीड है, उस पर बातचीत हो। मगर जुमे में जब जाते हो, जब खुतबे का टाइम होता है, जमात का टाइम होता है, 2 रकात उल्टी सीधी पड़ी, बस हो गए मुसलमान। चप्पलों में लास्ट में जाके बैठे, वहीं से सलाम फेरा उल्टा सीधा और भाग लिए। और इमाम भी आपको तकरीर क्यों सुनाएगा जो आपको जरूरत है? आपको तो 3000 का इमाम चाहिए, आपको तो नाज़िर खां इमाम चाहिए। मस्जिद जामा मस्जिद है और इमाम नाज़िर खां। अगर नमाज में कोई वाजिब छूट जाए, मालूम ही नहीं किन चीजों से नमाज छूटती है, किन चीजों से नमाज फासिद होती है, कब दोहराना वाजिब है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। आपको सस्ता चाहिए, कड़वी जरूर है, मगर ध्यान और तवज्जो देना होगा। अब मुझे बताओ, जब जुमे में तुम दीन सीख नहीं सकते तो फिर दीन सीखोगे कहां? तो दीन सीखने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जलसा है। बोल दो, बोल दो। इसलिए जब जलसे में आए हो तो कोशिश ये करो कि यहां से दीन सीख के जाओ। यही जलसे की जरूरत है, ये मेरी भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। हमें जलसे के पैटर्न को बदलना होगा। अब वो पैगाम नाथखानी के जरिए भी हो सकता है, शेर व शायरी के जरिए भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि तकरीर ही से पैगाम दिया जाएगा। पैगाम है, वो जैसे चाहो दे दो, लेकिन आपको पैगाम लेके जाना है और पैगाम पे अमल करने की कोशिश करनी है, ये आपको करना है। अल्लाह पाक आपको अमल की तौफीक बख्शे। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका साउंड बहुत मशहूर है, बस आप इसकी थोड़ी गूंज खत्म कर दीजिए, इको थोड़ी खत्म कर दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि एक एक बात, एक एक लफ्ज इनके जहन में पहुंचाए। अच्छा, परेशान तो नहीं है आप लोग? परेशान तो नहीं है? छोड़ के तो नहीं जाएंगे? तो फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। उर्स की तकरीम में आए, अल्लाह वाले की तकरीम में आए हो, अब जरा दिल के कान खोल के सुनो। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह वाले हैं, न उन्हें कोई डर है और न हश्र में रंजीदा होंगे। अल्लाह वालों को कोई डर, अल्लाह वालों को कोई खौफ। मगर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, अल्लाह वाले तो रोते भी बहुत हैं, गिड़गिड़ाते भी बहुत हैं। अल्लाह वाले की आंखों से तो अश्क जारी होते हैं। मगर कुरान कह रहा है कि अल्लाह वालों को डर नहीं, उन्हें खौफ नहीं, तो फिर रोते क्यों हैं, गिड़गिड़ाते क्यों हैं, उनकी आंखों से अश्क जारी क्यों होते हैं? तो मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह वाले दुनियादार के सामने नहीं, अपने रब के सामने रोते हैं। अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपने रब के हुजूर रोते हैं, आहो बुका करते हैं, दुनियादारी के सामने नहीं। और उन्हें ना कोई खौफ है, ना हश्र में रंजीदा होंगे। मगर अल्लाह वाला है कौन? मैं कहूं मैं अल्लाह वाला हूं, आप कहो आप अल्लाह वाले हो। दाढ़ी है नहीं अल्लाह वाला, उंगलियों में 5-5 अंगूठियां कहे अल्लाह वाला, शरीयत से और दीन से कोई मतलब नहीं कहे अल्लाह वाला, नगर नगर डगर डगर कहे अल्लाह वाला। अल्लाह वाले की पहचान क्या है, उसका तारुफ क्या है, पहचानोगे कैसे अल्लाह वाला कौन है? तो कुरान की अगली आयत सुनो। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली कंडीशन और शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो। गैर मोमिन अल्लाह वाला, अगर आप सुनेंगे तो सुनाऊंगा फिर इंशाअल्लाह। गैर मोमिन अल्लाह वाला नहीं हो सकता। चाहे आसमान में उड़ के दिखाए, कितने प्रोपेगेंडे कर ले, चाहे वो आग पे चल के दिखाए, चाहे दरिया में चल के दिखाए, वो जादूगर हो सकता है। मगर अल्लाह वाला, अल्लाह वाला, अल्लाह वाला होने के लिए सबसे पहली कंडीशन शर्त यह है अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला हो। गैर मोमिन, गैर मुस्लिम अल्लाह वाला नहीं हो सकता। एक होता है जादू, एक होता है मोजज़ा, एक होता है कुदरत। जादू और मोजज़े में फर्क है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब फिरौन ने जादू किया था, सांप आए थे, सांप, वो जादू था। हकीकत में सांप की कोई हकीकत नहीं थी। मैं आपको जादू और मोजज़े में फर्क बता दूं कि दोनों में फर्क क्या है। जादू और मोजज़े में फर्क क्या होता है? जादू ये होता है, किसी ने, या मशीन देख रहे हैं, ये माइक है, अब कोई जादूगर इसे सांप बना दे तो आपको दिखेगा सांप, लेकिन हकीकत इसकी नहीं बदलेगी, सिर्फ आपकी नजरबंदी हो गई है, आपकी नजरों में सांप है। हकीकत में, बोलो हकीकत में, अल्लाह करे समझ में आ जाए। हकीकत में जादू उसे कहते हैं जिसकी हकीकत ना बदले, जिसकी असल ना बदले। लेकिन मोजज़ा उसे कहते हैं अगर अल्लाह का कोई नबी इसको साफ कर दे तो ये माइक नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? अब फिरौनियों ने जब सांप छोड़े थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, वो सांप नहीं थे, हकीकत में जादू था। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मूसा डरते क्यों हो, तुम्हारे हाथ में जो डंडा है इसे नीचे तो डालो। हजरत मूसा ने डंडा डाला, जब तक हाथ में था डंडा ऐसा नीचे डाला सांप, और इतना बड़ा सांप के सारे सांपों को खा गया। और फिरौन जिस तख्त पे बैठा था अपने फने से नीचे से लेके ऊपर तक अपने फने में ले लिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जब तक डंडा था, डंडा जैसे ही जमीन पे डाला, अब वो डंडा नहीं रहा, उसकी हकीकत बदल गई, वो सांप हो गया। इसको कहते हैं मोजज़ा। मोजज़े में असल बदल जाती है, हकीकत बदल जाती है, लेकिन जादू में असल और हकीकत नहीं बदलती। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, गैर मोमिन अल्लाह वाला नहीं हो सकता। सबसे पहली शर्त यह है कि मोमिन हो, उसी के बाद में ही अल्लाह वाला हो सकता। अब हर मोमिन भी अल्लाह वाला नहीं। कैसे? मैं कलमा पढ़ता हूं, तुम कलमा पढ़ते हो, अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, नमाजों से कोई मतलब नहीं, रोजे से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं, शरीयत से कोई मतलब नहीं, तरीकत से कोई मतलब नहीं, मस्जिदों से कोई मतलब नहीं, मदारिस से कोई मतलब नहीं। कहे साहब अल्लाह वाला कहो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान अल्लाह वाले की तारीफ कर रहा। सबसे पहली शर्त ईमान वाला हो, और दूसरी शर्त सुनो, वकानु यत्तकून, अल्लाह से डरता हो। बोल दो। अच्छा, तुम्हारे मिजाजों के खिलाफ तो नहीं हो रही है बात? ऐसा लग रहा है जैसे सब मिजाज के खिलाफ हो रही है क्या? फिर बोल क्यों नहीं रहे? या ज्यादा समझ में आ रही है? जिस रंग में मैं तकरीर करने का आदि हूं, रंग नहीं चढ़ा है, लेकिन अल्लाह वाले का फैजान बरस रहा है, मुजाहिद मिल्लत का फैजान बरस रहा है। इंशाअल्लाह रंग चढ़ने वाला है, और फिर महफिल में भी रंग चढ़ेगा इंशाअल्लाह। अब सुने आप जरा तवज्जो के साथ, हर एक मोमिन कलमा पढ़ने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसलिए कि चोर चोरी करता है, कलमा पढ़ता है, अल्लाह वाला नहीं हो सकता। इसलिए कि कलमा तो पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह वाला नहीं हो सकता। कलमा तो पढ़ता है लेकिन रोजे नहीं रखता, फर्ज रोजे छोड़ता है, अल्लाह वाला नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह कलमा तो पढ़ता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख सकता, तो मोमिन तो है, कलमा तो पढ़ता है, मुसलमान तो है, लेकिन अल्लाह वाला, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान कह रहा है वकानु यत्तकून। दूसरी कंडीशन ये है कि अल्लाह से डरता भी हो। अब मुझे बताओ अल्लाह से डरता कौन है? मैं कहूं मैं अल्लाह से डरता हूं, आप कहो अल्लाह से डरते हैं, नगर नगर डगर डगर जहां चाहो लोग कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। हाँ अल्लाह से डरते हैं, इतना डरते हैं फजर में सोते रहते हैं, अल्लाह से डरते हैं, जोहर गायब है, अल्लाह से डरते हैं, असर गायब है, अल्लाह से डरते हैं, मगरिब पढ़ते नहीं, अल्लाह से डरते हैं, ईशा करीब नहीं, अल्लाह से डरते हैं, डंडी मारते हैं, सूद लेते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, बोहतान तराशी करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, दूसरों की जमीनें मारते हैं, अल्लाह से डरते हैं, दूसरों पे बोहतान लगाते हैं, अल्लाह से डरते हैं, माँ बाप की तौहीन करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, उलमा की तौहीन करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, गरीबों का खाते हैं, अल्लाह से डरते हैं, शरीयत की मुखालफत करते हैं। तो भाई कहने से कोई अल्लाह से नहीं डरता। अब आओ कुरान से पूछे, कुरान तू ही बता। इसलिए कि हमारा मसला पेचीदा हो गया, अल्लाह से डरता कौन है? मैं कह रहा हूं अल्लाह से मैं डरता हूं, दुनिया वाले कह रहे हैं हम अल्लाह से डरते हैं, मगर तू हमारे लिए फैसल है, तो अजीम किताब है, तुझमें शक की गुंजाइश नहीं। तू ही बता अल्लाह से डरता कौन है? तो कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए दुनिया में बहुत बड़े मरातिब वाले, दुनिया में बड़े बड़े अजीम आए, बड़े बड़े अजीम है, बड़े बड़े अजीम आएंगे, मगर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला अगर कोई ग्रुप, कोई जमात है तो वो कोई और नहीं, वो आलिमों की जमात है।
वो उलमा की जमात है। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, हजरत कुरान तो कह रहा है कि आलिम सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे आलिमों को देखा है झूठ बोलते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। हमने बहुत सारे आलिमों को देखा है शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमने बहुत सारे मौलवियों को देखता है गड़बड़ करते हैं। हमने बहुत सारे हुफाज़ो कुर्रा को देखा है लिफाफे की वजह से नियत बदल लेते हैं। तो पता ये लगा हर पढ़ा लिखा भी अल्लाह का वली नहीं, हर हाफिज भी अल्लाह का वली नहीं, हर कारी भी अल्लाह का वली नहीं, हर मौलवी भी अल्लाह का वली नहीं, हर आलिम मुफ्ती फाजिल भी अल्लाह का वली नहीं। अब मैं नतीजा तुम्हें निकाल के दे रहा हूँ, अब मैं तुम्हें सेंटेंस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अख्द करके दे रहा हूँ। नतीजा ये है, अगर अल्लाह वाला देखना हो, तीन क्वालिटी देख लो। सबसे पहले ये देखो अल्लाह अल्लाह के मोमिन है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, अल्लाह अल्लाह। दूसरी शर्त ये देखो कि पढ़ा लिखा है या नहीं है, पढ़ा लिखा है या नहीं है। और तीसरी शर्त ये देखो कुरान और हदीस पे अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसमें ये तीनों सिफतें पाली जाए और जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, समझ लो वही अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का दोस्त है। अब हिंदी की चिंदी करके बता दूं, ये बातें बहुत गाढ़ी सी हो गई। अब बिल्कुल आसान तारीफ बता दूं कि वली कहते किसे हैं। सूफिया फरमाते हैं जिसका दिल, तवज्जो, कोई और नहीं है, कफील अंबर साहब ही हैं जो अभी आपके सामने से गए थे, फिर आ गए हैं। इंशाल्लाह ये तो आते रहेंगे, बार बार जाते रहेंगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे अल्लाह आपकी मुस्कुराहटों को सलामत रखे। सूफिया फरमाते हैं जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर इसके रसूल का मदीना बन जाए, अल्लाह का वली है। अब इसको पहचानोगे किसे, कैसे? तो सूफिया कहते हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, अल्लाह का वली है। ओ भैया, जिसका चेहरा देख के सुल्फा याद आ जाए, नशा याद आ जाए, तो ढोंगी तो हो सकता है। क्या बात है, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली। इसलिए बहुत सारे लोगों का वतीरा, और ये बात मैं अपनी नहीं कर रहा हूं, ये मेरा पैगाम नहीं है, मेरा पैगाम है तो मुझे वापस कर दो। ये हुजूर साहिब उर्स का पैगाम है, ये हर वली का पैगाम है। वो पैगाम क्या है? पैगाम यह है शरीयत और तरीका ये जुदा नहीं, अलग नहीं। इसलिए कि पीरों के पीर, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। पीरों के पीर, मीरों के मीर, जो तेरा भी पीर, तेरे बाप का भी पीर, तेरे दादा का भी पीर, तेरा भी पीर, मेरा भी पीर, रजा का पीर, मुजाहिद मिल्लत का पीर, सरकार का पीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का पीर वो कौन है? वो पीरों के पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सरकार गौसे पाक से पूछो, आप पीरों के पीर हैं, आप वलियों के वली हैं, आप वलियों के सरदार हैं, आप बताओ शरीयत और तरीकत में क्या फर्क है? पीर की पहचान क्या है? शरीयत और तरीकत में क्या फर्क है? तो पीरों का पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर बोला, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु खुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। सुनो सुनो, मैं इल्मे दीन हासिल करता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मदरसों से लापरवाही बरतने वालों, इल्मे दीन से अपना रास्ता जुदा करने वालों, मेरा पैगाम सुनो। मैं इतना बड़ा आलिम अपने माँ के पेट में हाफिज कुरान बनता हुआ नजर आ रहा हूं। ये कौन कह रहा है? ये पीरों के पीर सरकार गौसे पाक का फरमान है। और एक चीज और, पीर को कभी करामत से पहचानने की कोशिश मत करना। क्या बात है, नहीं, करामत तुम कैसे पहचानोगे भाई? भाई देखियो, बुरा मत मानना, अल्लाह का वास्ता, दीन की बात है, कुरान और हदीस की बात है, और किसी के खिलाफ कोई तकरीर थोड़ी है, खिलाफ थोड़ी है। अरे भाई, जो दीन की बात है वही तो हमारे,
यही तो हक गोई है कि अपनी कौम को सही पैगाम दिया जाए, यही तो है। करामत से किसी वली को पहचानने की कोशिश मत करना भाई। करामत पहचानोगे कैसे, आप जानोगे कैसे करामत है? वो जादू भी तो हो सकता है, प्रोपेगंडा भी तो हो सकता है, वो नजरबंदी भी तो हो सकती है। आप कैसे जानोगे साहब ये करामत है? 200 कुछ हिजरी में तशरीफ लाए सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत बड़े वली, नाम सुना होगा, सुना है तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आपकी विलायत, आपकी करामत का बहुत चर्चा। एक शख्स ने दिल में ठाना, हजरत की बारगाह में जाता हूं और मुरीद होऊंगा, मगर शर्त यह है जब तक करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं होऊंगा। आ गया, बिस्तर उठाया, 2-3 जोड़ी कपड़ा लाया, सरकार की बारगाह में रहने लगा। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना तलाश में है कि करामत दिखेगी तो फिर हाथ दे दूंगा, मुरीद हो जाऊंगा। 1 साल कंप्लीट हो गया, गुजर गया, मगर करामत नहीं देख सका। बिस्तर उठाया, चलने लगा। सरकार जुनैद बगदादी ने हाथ पकड़ा। आए क्यों थे, कोई मकसद नहीं बताया, और जब आ ही गए हो तो जा क्यों रहे हो? कहा हुजूर रहने दो, नाम बहुत सुना था, काम खराब है, नाम ही नाम है कुछ नहीं। कहा कैसे, आए क्यों थे? कहा बस कुछ नहीं, वैसे आया था। क्या बताइए? हुजूर नाम सुना था, ये करामत है, वो करामत है, बहुत बकरामत वली है, साहिबे विलायत ने। सोचा था करामत देखूंगा, मुरीद हूंगा। मुकम्मल 1 साल गुजर गया, अभी तक कोई करामत ही नहीं देखी। जा रहा हूं, सिर्फ नाम ही नाम है और कुछ नहीं है। हाथ पकड़ा, मुस्कुराए। अच्छा तू बता कि करामत कहते किसे हैं? क्या बात, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। करामत कहते किसे? देखो ये करामत का मियार तुम्हें बता के जा रहा हूं, अल्लाह करे इसे याद कर लेना और समझ लो मेरी तकरीर हो गई। करामत कहते किसे? कहा हुजूर सरकार जुनैद बगदादी ने फरमाया 1 साल हो गया, क्या मेरी कोई नमाज छूटी? बोल दो। वाह 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 कहा नहीं। किसी से झूठ बोला? नहीं। किसी को धोखा दिया? किसी से बदअहदी की? किसी का माल मारा? किसी की गीबत की? किसी पे बहतान लगाया? नहीं। ये बता कोई मैंने शरीयत के खिलाफ कदम उठाया? बोला नहीं। अच्छा जब बता, झूठ मैंने नहीं बोला, नमाज मैंने नहीं छोड़ी, किसी का दिल मैंने नहीं दुखाया, गीबत मैंने नहीं की, बहतान तराशी मैंने नहीं की, और ये सारे काम मैंने नहीं किया। अब तू ही बता कि करामत कहते किसे हैं? नारे बोलो बोलो। नारे रिसालत उर्से हजरत बड़े खान गाजी जनाब नदीम रजा फैजी। बेटी आवाज नदीम भाई तशरीफ ला चुके हैं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब तो ही बता के करामत कहते किसे हैं? तो बालासोर के कुर्ब जवार में तशरीफ लाए हुए सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, जरा अपने दिल को थामो और सुनो करामत का मियार क्या, विलायत का मियार क्या है। अल्लाह वाले के कुर्ब में आए हो तो अल्लाह वाले का पैगाम लेके जाओ और अपने जमीर को झंझोड़ो, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाओ, इनकलाबी जिंदगी जीने का तरीका सीखो और इनकलाबी जिंदगी जीने का हुनर सीखो। अब सरकार जुनैद बगदादी ने फरमाया तू बता करामत कहते किसे? कहा हुजूर जब मैं आ रहा था तो मैंने एक अल्लाह वाले को देखा कि आसमान में हवा में उड़ रहा था। क्या? आसमान में हवा में उड़ रहा था। आप मुस्कुराए, कहने लगा हुजूर विलायत उसे कहते हैं, करामत उसे कहते हैं, हवा में उड़ रहा था। मुझे बताओ हवा में उड़ना कोई आसान काम है? ओ भैया आसान लग रहा हो तो कोई उड़ के दिखा दो। अरे अगर आसान हो तो उड़ के दिखा दो, कोई हम भी देख लेंगे। आसान काम है? क्या हुजूर अल्लाह अल्लाह हवा में उड़ रहा था। आप मुस्कुराए, इरशाद फरमाया हवा में तो मच्छर और मक्खी भी उड़ती हैं, किसी मच्छर का मुरीद हो जा। अरे बोल दो। हवा में तो मक्खी भी उड़ती है, मच्छर भी उड़ता है, जा किसी मक्खी या मच्छर का दामन पकड़ ले, उससे वाबस्ता हो जा, मच्छर का मुरीद हो जा। का ये बात नहीं चलेगी। दूसरी बता। का हुजूर मैंने एक शख्स को दरिया में चलते हुए देखा है। आपने इरशाद फरमाया दरिया में तो मेंढक और मछली भी चलती है। बोल दो। अल्लाह करे आपका दिल रोशन हो जाए, अल्लाह करे आप विलायत और करामत को समझ जाएं।
कहा जा किसी मेंढक का मुरीद हो जा और टट्टर करता रहे, ये बात भी नहीं चलेगी। का और बता, का हुजूर मैंने एक शख्स को आग पे चलते हुए देखा है, वो अल्लाह का वली था। आपने इरशाद फरमाया ये तो प्रोपेगेंडा करने वाले भी करते हैं, ये तो जादूगर भी करते हैं। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, हुजूर न हवा में चलना विलायत, न दरिया पे चलना विलायत, न आग पे चलना विलायत, आप ही बता दो करामत कहते किसे है? अभी तक तवज्जो, अभी तक ये तारीकी जिंदगी जी रहा था, अभी तक अंधेरे में था, लेकिन इसलिए कि अल्लाह वाले ने नजर नहीं डाली थी, अब अल्लाह वाले ने नजर डाल दी है, इसकी दुनिया खुलने लगी है, इसका दिल जगमगाने लगा है, अब अंधेरे से निकलने की कोशिश कर रहा है, अब हिदायत की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, अब हिदायत को समझने की कोशिश कर रहा है, अब हकीकत में गुम होने की कोशिश कर रहा है। हुजूर आप ही बता दो विलायत कहते किसे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, अपने दिल पे हाथ रख और कान खोल के सुन, विलायत इसे कहते हैं एक मर्द मोमिन, एक मोमिन के दिल पे बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी भाले के, बगैर किसी तलवार के उसके दिल पे हमला कर रहा है और उसकी दिल की गंदगी को और उसके दिल की अल्लाह अल्लाह आलूदगी को बगैर तलवार के साफ कर रहा है। कहने लगा, हुजूर ये तो मेरे दिल की आलम है, ये तो मेरे दिल की हालत है। कदमों पे गिर गया और कहने लगा, समझ गया हूं कि करामत किसे कहते हैं, विलायत किसे कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, अल्लाह, बहुत इसे करामत कहते हैं। तो भाई विलायत और करामत के चक्कर में मत पड़ना, ये देख लो कि शरीयत पे चलता है या नहीं चलता है। बोले जरा सुभान अल्लाह। जरूरत है, इनकलाब तो लाओगे, इनकलाब लाना पड़ेगा, अंधेरे में नहीं जीना है। मेरे कौम के नौजवानों, गयूर मुसलमानों, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, हमारा कल हो कल। अगर तुम बिगड़ गए तो कल बिगड़ जाएगा। हमारी लाज तुम्हारे हाथों में है, हमारा मुस्तकबिल तुम्हारे पास जमानत है, तुम्हारे पास अमानत है। आज हर स्टेज से नारा लगाया जाता है, इनकलाब लाओ इनकलाब। हम दुआ करते हैं अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद भेज दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई टीपू सुल्तान भेज दे, ए अल्लाह को इस्लाम का जवाब भेज दे। मगर सीने पे हाथ रख के बताओ मुझे, क्या खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होंगे? क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से नाजिल होंगे? क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से नाजिल होंगे? नहीं, तुम्ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना होगा। वाह, बहुत अच्छा। तुम्ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना होगा। मगर कैसे? शराब पी के, जुआ खेल के, नशा करके, सोशल मीडिया पे पूरी पूरी रात बर्बाद करके, इंस्टा पर पूरी पूरी रात उजाड़ कर, तुम मेरी कौम का मुस्तकबिल हो, तुम हमारी रोशन दलील हो, तुम हमारी आबरू हो, तुम हमारी इज्जत हो। मुझे बताओ, अगर तुम नशेड़ी बन गए, तुम जुआबाज बन गए। आज के दौर में हर एक मुसलमान, मेरे नौजवान भाई के जहन में एक भूत घुसा हुआ, बस करोड़पति बन जाऊं जैसे भी हो। सुबह को आंख खुले तो अखबार में फोटो छपा हुआ मिले कि फुला साहब के शहजादे करोड़पति बन गए ड्रीम 11 में जुआ लगा के। हर एक के जहन में यही भूत। मगर मुझे बताओ कि करोड़पति बनाता कौन है? अरे कौन है करोड़पति बनाने वाला? कौन है? अरे अल्लाह ही तो बनाएगा। कौन देता है रिस्क? देने वाला कौन है? तुम दुनिया को बताओ, तुम दुनिया की ऐशो इशरत में पलकर अपने ईमान को बर्बाद करने वाली कौम नहीं हो। तुम मोहम्मद बिन कासिम के गुलाम हो, तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैरोकार हो, तुम खालिद बिन
वलीद को फॉलो करने वाली अजीम जात हो तो दुनिया को बताओ तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार कैसा होना चाहिए। इल्म से तुम कोरे, दीन तुमने सीखा नहीं, दुनिया तुम्हारे पास नहीं। आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है और हम अभी तक सोए हुए हैं, हम अभी तक सोए हुए हैं। इनकलाब तो लाना पड़ेगा। जब दुनिया में जीना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाप ने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद दी, चला गया, बच्चा इस काबिल भी नहीं कि नमाज़े जनाजा पढ़ ले, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। बाप बच्चा इस काबिल भी नहीं कि जुमेरात में फाता लगा के अपने माँ बाप को इसाले सवाब कर दे। अरे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद के गए बच्चे के लिए, बच्चा नशेड़ी निकल गया, पता लगा 1 महीने में फुर कर दी। क्या हुआ ऐसी प्रॉपर्टी से? आओ मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, औलाद को अगर सबसे बेहतरीन गिफ्ट, सबसे बेहतर तोहफा देना चाहते हो तो प्लॉट नहीं है, मकान नहीं है, बेहतरीन गाड़ी नहीं है, एयर कंडीशन बंगले नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतर तोहफा यह है कि उसको अच्छा अदब सिखा दो, उसे इंसान बना दो। और इंसान बनने के लिए जरूरी है कुरान पढ़ना, इंसान बनने के लिए जरूरी है हदीस पढ़ना। इसलिए हमने बहुत सारे लोगों को देखा, पढ़ लिख तो गए लेकिन इंसान नहीं बने। पता लगा बहुत बड़े डॉक्टर बन गए मगर पता लगा दलाल भी बन गए। अल्लाह अल्लाह, कोई बीमार अपनी बीमारी देखने के दिखाने के लिए गया तो जांच हो रही है, पता लगा 50% उसका भी आ रहा है। मुझे बताओ, इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद में इंसान कहां बना है? जज की अदालत की कुर्सी पे बैठ गया, जज तो है मगर मुझे बताओ जिसकी गड्डी मोटी है, जिसका पैसा ज्यादा है, उसी की तरफ फैसला हो रहा है। मुझे बताओ, ये पढ़ लिख के कामयाब तो हो गया मगर इंसान कहां बना? इंसानियत कुचल रही है, अदल कुचल रहा है, इंसाफ खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए सुनो, कुरान की सबसे पहली आयत जो मदीने वाले मुस्तफा पर नाजिल हुई, कुरान कहता इक़रा, पढ़िए 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 पढ़िए, नमाज से पहले पढ़िए, रोजे से पहले पढ़िए, ज़कात से पहले पढ़िए, अल्लाह अल्लाह हर चीज से पहले पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। हजरत जिब्रील अमीन मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मा अना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमीन कहना इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मगर मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। इसलिए जो सिर्फ पढ़ने पे अमल करते हैं, तुमने देखा नहीं जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, अल्लाह अल्लाह, जो हवाई जहाज या बड़ी बड़ी अल्लाह अल्लाह फ्लाइटों में उड़ने वाले कोई अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है, अल्लाह अल्लाह, जो बम गिरा रहे हैं, जो आग के बारूदे के आग गिरा रहे हैं, जो घरों को मिसमार कर रहे हैं, जो बच्चों को यतीम कर रहे हैं, जो बेवाओं को अल्लाह अकबर कबीरा, औरतों को बेवा कर रहे हैं। इजराइल की दरिंदगी क्या तुमने नहीं देखी? फलस्तीन के वो मासूम छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, वो छोटे छोटे बच्चे। अस्पतालों में इंसान क्यों जाता है? अस्पतालों में इसलिए जाते हैं कि हमारी जिंदगी महफूज हो जाए, हम सेहतयाब होके आ जाए, मगर पता लगा अस्पतालों पे हमला किया जा रहा है, अस्पतालों में छोटे छोटे बच्चों को, बीमारों को शहीद किया जा रहा है। मुझे बताओ, ये बमबारी करने वाले, आसमान में, हवा में और फिजा में उड़ने वाले कोई अनपढ़ थे, कोई जाहिल थे? नहीं नहीं, ये अनपढ़ नहीं है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। मगर आओ, अगर कामयाबी चाहते हो और इंसान बनना चाहते हो तो कुरान का फैसला सुनो। कुरान ने कहा इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जिब्रील अमीन ने कहा पढ़िए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मा अना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। तो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा। अगर समझ में आ गई हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। कुरान की आयत जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा, पढ़िए पढ़िए। मेरे मुस्तफा ने इनकार किया, नहीं पढ़ूंगा। जब रब का नाम आ गया, जब निजाम खुदाबंदी की बात आ गई, जब निजाम अल्लाह की बात आ गई, तो कुरान करीम की आयत बता रही है, मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया तो पता ये लगा, जो सिर्फ पढ़ाई पे अमल करते हैं, जो सिर्फ पढ़ने पे अमल करते हैं, जो सिर्फ नॉलेज पे अमल करते हैं, वो इंसान नहीं बन पाते। इंसान वही बन पाएगा कौन? पढ़ाई चाहे ऑक्सफोर्ड की हो, चाहे ब्रिटिश की हो, दुनिया के किसी भी खित्ते की हो, दुनिया भी किसी की कॉलेज की हो, चाहे मदरसे की हो, मकतब की हो, स्कूल की हो, जामिया की हो, तालीम चाहे कहीं की भी हो, मगर अगर सिस्टम को इंसाफ पसंद करना चाहते हो, तालीम कहीं की भी हो, निजाम मुस्तफा हो, फिर देखना तुम्हारे हाथ में अदालत
दूसरे हाथ में कुरान हो, और फिर ऐलान किया जाएगा हम अदालत की कुर्सी पे बैठे हैं, हमारे यहाँ फैसला पैसे की बुनियाद पर नहीं, सत्ता की बुनियाद पर नहीं, शोहरत की बुनियाद पर नहीं, रिश्ते की बुनियाद पर नहीं, हम अगर फैसला करते हैं तो कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं, अदालत फारूकी की बुनियाद पर करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, शरीयत मोहम्मदी, दीने मुस्तफवी, उनसे हजरत बड़े खान गाजी। सुभान ये अल्लाह। आपको करना पड़ेगा। वाह वाह। आप कुरान को पढ़िए भाई, दूसरे लोग कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं, और एक मोमिन कलमा को जब कुरान पढ़ता है तो उसके ईमान में ताजगी पैदा होती है। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। ईमान में ताजगी पैदा होती है। आपके पास सब कुछ है, क्या नहीं है आपके पास? क्या नहीं है? अरे दुनिया का कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, क्या मेरे और आपके नबी से बड़ा कोई साइंटिस्ट है? नहीं। बताओ। दुनिया का कितना ही बड़ा साइंसदान हो, चांद पे जा सकता है, आसमान की बुलंदी पे पहुंच सकता है, मगर ईमानदारी के साथ बताओ कोई कितना ही बड़ा, चाहे जर्मन का हो, जापान का हो, चीन का हो, अमेरिका का हो, इजराइल का हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, इस वक्त 1:14 हुए हैं, वो साइंटिस्ट ये चाहे कि साहब